चलो अध्याय 3 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, इसका 5वां वीडियो। ठीक है, मैं आज जितने भी प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्र हैं इसमें से 90% अपने यूज़ हो चुके हैं। मैं इसको वापस से लिख रहा हूँ, कुछ नए हैं जिनका यूज़ आज आ जाएगा, थोड़ा आगे आ जाएगा। ठीक है, ये पूरे त्रिकोणमिति के प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्र हैं, बस यही प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्र है। इसके अलावा बिना प्रतिलोम के हैं, जिन पे इन्वर्स नहीं लगा उनके हैं। ठीक है, वो एक्स्ट्रा है, लेकिन ये तो इनको अभी समझ लो और कैसे भी करके कल तक याद कर लो। मतलब वीडियो मिले उसके बाद पूरी चीज़ लिख के देख लो। कुछ तो बहुत सरल है, कुछ कठिन पड़ेंगे, तो कठिन वालों को भी करना, सरल को भी करना, और ये पूरा निपटा लो। ठीक है, मतलब इस वीडियो का उद्देश्य केवल ये सूत्र अगर याद हो जाएंगे तो इस अध्याय में भी काम आएंगे और आगे अवकलन समाकलन में इनकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। मतलब पॉसिबल ही नहीं कि इनके बिना बहुत सारे सवाल छूट जाएंगे अपने। ठीक है, तो इन सूत्रों को कंठस्थ से कर लिया जाए। ठीक है, चलो, और पूछते कैसे वो भी समझा दूंगा, लेकिन इसको कर लो। ठीक है, चलो आज मैं पहले इनको समझा दूँ पूरा। चलो, प्रतिलोम त्रिकोणमिति के सूत्र, साइन थीटा बराबर अगर एक्स मान लें अपन, तो थीटा बराबर आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स। ये साइन थीटा बराबर, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, मतलब थीटा ये रख के इसको उधर ले जाओगे तो इन्वर्स आ जाएगा, ये इन्वर्स होता है। ठीक है, या अगर साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो तो एक्स को यहीं रखा है, देखो ये एक्स को यहीं रखा तो ये उधर ले जाएगा। ठीक है, तो थीटा हो उधर ले जाके इन्वर्स ले जाओ तो ये इन्वर्स ऐसा हो जाता है। ठीक है, और शुरुआत में अपन यही सीखा है, इसमें इन्वर्स में हो तो उधर जाके बिना इन्वर्स हो जाता है, ये चीज़ नहीं रह जाती। ठीक है, चलो, ये विशेष, ये नई चीज़ है, ये नई चीज़ है, ये अभी तक मैंने बताई नहीं, लेकिन ये सिंपल से साइन इनवर्स एक्स का बराबर कभी भी नहीं होता 1/sin साइन एक्स। ठीक है, इन्वर्स का मतलब ये नहीं होता है, साइन इनवर्स एक्स का मतलब 1/sin साइन एक्स नहीं होता है, ये असत्य है। ठीक है, तो अपन ने काट रखा है। ठीक है, ये काट रखा है, मतलब ये इसके बराबर नहीं होता है, इन्वर्स का मतलब ये नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना इसका। चलो, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का प्रांत और परिसर। प्रांत और परिसर मतलब प्रांत मतलब एक्स का आप क्या क्या मान रख सकते हो अंकों में, कितना आएगा वो, और इस रखने पर थीटा क्या आएगा वो परिसर। ठीक है, तो क्या रख सकते हैं वो प्रांत कहलाता है, और रखने पर क्या आता है वो परिसर कहलाता है। ये प्रांत का मतलब भी वही है कि आप इसमें क्या क्या रख सकते हो प्रांत, और क्या क्या आता है उत्तर क्या आता है उसको परिसर। ठीक है, और ये डिसाइड कर रखा है कि भैया मुख्य शाखा में जो मान होते हैं, मुख्य शाखा इनकी ये मुख्य शाखा कहलाती है, उनमें जो मान होते हैं उनको ही लीगल मानता है। ठीक है, तो मुख्य शाखा के मान को मुख्य मान कहते हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी था। चलो, साइन इनवर्स एक्स का प्रांत या डोमेन, ये लास्ट बार समझा रहा हूँ मैं। ठीक है, 2 बार समझा चुका हूँ, ये अभी लास्ट बार। ठीक है, याद करने के उद्देश्य से भी एक बार कम समझी थी, एक बार पूरी डिटेल में समझी थी, एक बार अभी। ठीक है, चलो, साइन इनवर्स एक्स का प्रांत ये होता है -1 से 1 और बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक का ध्यान रखना, बड़ा कोष्ठक बोला हम दोनों भी आएंगे, ये बोलता है। ठीक है, बड़ा कोष्ठक है, दोनों तरफ बड़ा कोष्ठक है। चलो, पहले इसका ही देख लेते हैं, ये भी -1 से 1 बड़ा कोष्ठक है। ठीक, इसमें छोटा कोष्ठक आता है, देख रहा हूँ क्रम साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, साइन का व्युत्क्रम कोसेक और कॉस का व्युत्क्रम सेक। क्रम थोड़ा सा अलग है, क्रम का ध्यान रखो, साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक। तो साइन का व्युत्क्रम कोसेक है, तो हालांकि इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं, -1 दोनों के लिए, लेकिन कोष्ठक छोटा है इसमें। ठीक है, कोष्ठक छोटा है, ध्यान, कोष्ठक का ध्यान रखना। कोष्ठक छोटा का मतलब हम नहीं आएंगे, इस प्रकार का बताता है। ठीक है, और इसमें भी यही आएगा। ठीक, लेकिन हम नहीं आएंगे मतलब इसमें अलग होता है, क्योंकि ये आता है R-E। R मतलब वास्तविक संख्या, बोलो वास्तविक संख्या सब आ सकती है, बस ये -1 के बीच की संख्या नहीं आ सकती। ठीक है, तब ये समझाने के याद करवा रहा हूँ। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स एक्स का साइन का वाला है। ठीक है, और हालांकि ये तो दोनों सेम है, बस ध्यान रखना कि छोटा कोष्ठक और R-1 है, R- इतना सारा R- बेटा, R मतलब वास्तविक संख्या होती है। टेन वाले के लिए और कॉर्ड वाले के लिए दोनों के लिए R होता है, बोले दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो, ये मान अगर रख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, और रखते भी है वो। परिसर का मतलब कि इसका साइन इनवर्स एक्स का उत्तर कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो होता है परिसर इसके हिसाब से -π/2 से π/2, ये मुख्य शाखा भी कहलाती है इसकी, मुख्य शाखा। और जो मुख्य शाखा के अंदर जो मान आते हैं, जो भी उत्तर आते हैं, वो मुख्य मान कहलाते हैं। ठीक है, और अपने उनसे ही मतलब रहता है, -π/2 से π/2। ठीक है, उत्तर इनके बीच में आना चाहिए जब साइन का जिक्र हो तो। इसका बड़ा कोष्ठक हो 0 से π। ठीक है, इसका 0 से π, 0 से 180 के बीच में आना चाहिए। ठीक है, इसका कोसेक है ना, कोसेक साइन से मिलकर बनता है, तो ये साइन से रिलेटेड रहता है, तो साइन वाला लिखते हैं। ठीक है, साइन वाला, और माइनस ये समुच्चय वाला कोष्ठक है, मतलब मंझला कोष्ठक है, और इसके बीच का π/2 से π
π/2 मतलब -π/2 से π/2, -90 से 90 के बीच में आता है 0, -90 और 90 के बीच में 0, तो अपन 0 का लिखेंगे, ठीक है। चलो ये सेक वाला कॉस से मिलता है, तो कॉस वाला 0 पाई, सेक है ना 0 पाई, बस इसके बीच वाला संख्या और बड़ा कोष्ठक बेटा, और यहाँ मझला कोष्ठक, इसके बीच की संख्या 0 और 180 के बीच की होती है 90 मतलब π/2, ठीक। चलो 10 का महत्व रहता है साइन के हाथ, क्योंकि 10 होता है साइन बटे कॉस, तो 10 के लिए ये आता है, लेकिन छोटे कोष्ठक में आता है, क्योंकि -π/2 बोले हम नहीं ले सकते, क्योंकि इसका उत्तर अनंत आ जाता है, क्या अभी तो याद ही करना है। और छोटा कोष्ठक हो, यहाँ से छोटा कोष्ठक है, छोटा कोष्ठक है, कॉस बेटा साइन होता है, कॉस बेटा साइन, तो कॉस से बनता है, तो ये छोटा कोष्ठक 0 से पाई, ठीक है। ये रट देना, इसमें दो बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। और इसको कभी कभी ऐसा लिख देते हैं y छोटा बराबर -π/2, ठीक है। मतलब परिसर को और रेंज को कभी कभी ऐसा भी लिख देते हैं, ठीक है। चलो ये सरणी ऑब्जेक्टिव या ज़्यादा नंबर आ ही सकते हैं इसको, ठीक है। चलो पहला हो गया, दूसरा हो गया, इसको ध्यान रखना ये असत्य है, मतलब अगर ये बराबर लिखा हो तो असत्य है, अभी तो सत्य है क्योंकि ये काट दिया मैंने, ठीक है। चलो ये हो गई साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स हो साइन हो, सेम टू सेम चीज़ हो, तो इसको 1 से लिख सकते हो, ठीक है। वो हालांकि बंदिश रहती है कि भैया इसके अंतर्गत मान है कि नहीं, ठीक है। अगर है तो लिख सकते हो, ठीक है, तो वो तो डायरेक्ट लिखने को आता है। कॉस इनवर्स x बंदिश रहती हो इनके अंतर्गत, तो जब कुछ सवाल करवाएंगे तो जरूर ध्यान रखेंगे इसका क्या काट सकते हैं कि नहीं, वो अपन थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हालांकि कर चुके हैं अपन थोड़ा बहुत, वो माइनस वाला एडजस्ट करा था अपन, ठीक है। कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, कोसेक, ठीक। चलो ये एक लिखता तो भी काम चल जाता, लेकिन लिख दिया मैंने, ठीक। उल्टा भी हो, अगर इन्वर्स वाला अंदर हो और ये बाहर हो तो भी हो जाता है, लेकिन ये सब नियम कायदे इसमें चलते हैं बेटा, वो कुछ वो साइड में देता ही रहता है कि भैया इसके बीच में है तो कर लो बेटा, इसके बीच में तो कर लो, ठीक है। तो वो आता है बेटा इसके बीच में, अभी तो मैं सूत्र लिखवा रहा हूँ, ये सब प्रांत परिसर हो तो ही होता है बेटा। चलो मतलब कॉस बाहर हो, बिना इन्वर्स बाहर हो और इन्वर्स अंदर हो तो कर सकते हो, और बंदिश ये देखना हो दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम नहीं हो तो क्या करते हैं वो अपन आगे देखेंगे, आएगा जरूर। चलो साइन इनवर्स -x, तो इसको लिख सकते हो माइनस साइन इनवर्स x, बिल्कुल बाहर ले सकते हो, ठीक है। साइन इनवर्स -x तो माइनस साइन इनवर्स x लिख सकते हो। कॉस इनवर्स -x तो इसको नहीं लिख सकते हो आप, टेन इनवर्स -x लिख सकते हो, माइनस टेन इनवर्स x, बिल्कुल बाहर ले सकते हो। कॉट को नहीं लिख सकते हो, कोसेक को लिख सकते हो, तो कोसेक को होता है माइनस टेन इनवर्स x, सॉरी कोसेक है ना, माइनस कोसेक, अच्छा मैंने कोसेक को ऊपर लिख दिया ना सब में, ठीक है। कोसेक इनवर्स x, ठीक है। बस कॉस कॉट और सेक, कॉस कॉट सेक को अपन ये नहीं लिख सकते, माइनस हो तो एडजस्ट नहीं कर सकते, इसको लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स x, इसको भी लिखते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स x, और इसको लिखते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स, ठीक है। किसके साथ नहीं कर सकते आप, कॉस कॉट और सेक, ठीक है। और मैं ये सब सूत्र इनको तो मैं समझा चुका हूँ कि थोड़ा बहुत कैसा आता है इनको नहीं, बाकी इन सब सूत्रों को मैं सिद्ध करके बताऊँगा, ठीक है। 1-1.5 घंटे का वीडियो बनेगा, सब सिद्ध करूँगा, लेकिन उसमें सब 11वीं की पूरी त्रिकोणमिति लगेगी, उसके बिना नहीं होगा। चलो ये नीले से लिख रखें, ये नए सूत्र है, अभी जो बताऊँगा ये नए सूत्र हैं। चलो इनका यूज़ नहीं हुआ है, इनका हो चुका है, ठीक है, इनका हो चुका है। चलो तो इनका जब होगा तब अपन इसका सही उपयोग बता देंगे, अभी याद कर लो, क्योंकि अपन सोच रहे हैं कि प्रतिलोम वाले सब एक साथ हो जाए ताकि तुम उसको लिख सको सूत्र कापी में, अगर अभी तक नहीं लिखे हैं सिस्टोमेटिक तो, ठीक है। चलो और इनकी आगे तक अध्याय में ज़रूरत पड़ेगी बेटा, दिक्कत ये है कि आगे अध्याय में बहुत ज़रूरत पड़ेगी इनकी। साइन इनवर्स x हो तो इसको लिख सकते हो आप कोसेक इनवर्स 1/x, ठीक है। 2 मिनट समझो इसको, ठीक है सिंपल सा ही कि साइन इनवर्स अगर 1/2 है, या 2 तो आ ही नहीं सकता ना, चलो 1/2 है तो इसको कोसेक इनवर्स 1/1/2 लिख सकते हो। 1/1/2 मतलब क्या, कोसेक हो, कोसेक इनवर्स 1/1/2 लिख सकते हो, मतलब उल्टा कर सकते हो इसको, इसका व्युत्क्रम कर सकते हो 2/1। साइन इनवर्स x हो, डायरेक्ट कोसेक लिखना है तो साइन इनवर्स को कोसेक में बदला है तो यहाँ वाली चीज़ को व्युत्क्रम कर दो, ठीक है। x/y है तो y/x हो जाएगा, साइन के साथ कोसेक को ऐसा कर सकते हो, ठीक है। सूत्र बना रखा है, ज़रूरत पड़ेगी तो अपन जरूर बताएंगे इसको, अभी तक इसका सवाल आया नहीं, ठीक है।
चलो साइन का व्युत्क्रम कोसेक तो 1/sec, कोसेक हो तो साइन कर सकते हो, साइन इनवर्स 1/x, ये हो तो ये लिख सकते हो, ये हो तो ये लिख सकते हो। त्रिकोणमिति की विशेषता ये रहती है, दोनों तरफ चल जाता ज़रूरत के हिसाब से। कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक, तो कॉस अगर इन्वर्स x हो तो इसको लिख सकते हो सेक इन्वर्स 1/x। कॉस को सेक बदलना हो तो यहाँ जो चीज़ है उसका व्युत्क्रम कर दो, सेक इन्वर्स x, तो सेक को कॉस में बदल दो। व्युत्क्रम बदल सकते हो इसका, व्युत्क्रम मतलब कॉस को सेक में, सेक को कॉस में, ठीक है। चलो टेन और कॉट का व्युत्क्रम एक दूसरे का वही होता है, टेन इन्वर्स x है तो इसको लिख सकते हो कॉट इन्वर्स 1/x। इन्वर्स वाले ही हैं बेटा, कॉट इन्वर्स x हो तो टेन इन्वर्स 1/x। ये इनकी बहुत यूरर केस में ज़रूरत पड़ेगी, बहुत कम केसेस में ज़रूरत पड़ेगी, बहुत कम, ठीक है। लेकिन सूत्र याद रख लो, ठीक है। साइन इन्वर्स x का कॉसेक इन्वर्स 1/x, ठीक है। मतलब साइन का व्युत्क्रम होता है ना, जैसे साइन थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, ठीक है। तो ये उससे बनता है, जब बनेगा तब बताएंगे। लेकिन साइन इन्वर्स x का कॉसेक इन्वर्स 1/x, कॉसेक का हो तो साइन, कॉस का हो तो सेक, सेक का हो तो कॉसेक, ये नया है, ठीक है। ये सूत्र नया है। चलो वापस पुराने सूत्र पे आ जाओ, ठीक। चलो ये बहुत साधारण से सूत्र है, ये जितने भी साधारण से, ये खतरनाक है, ये साधारण से सूत्र है, ठीक है। अब थोड़े से बड़े जो बुझा सवालों में आते हैं, साइन इन्वर्स x प्लस साइन इन्वर्स y, साइन को साइन से जोड़ना हो तो सूत्र है, एक बार साइन लिख दो, एक बार साइन इन्वर्स लिख दो, और आगे वाला 1 माइनस पीछे वाला का वर्ग, आगे वाला 1 माइनस पीछे वाला का वर्ग, प्लस है तो पीछे वाला √1 माइनस आगे वाला का वर्ग, ये सूत्र है। ये वाला ऐसा से √1 माइनस वाई का स्क्वायर, प्लस वाई ऐसा से √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सवाल करे बहुत सारे, प्लस है तो बीच में प्लस है, माइनस के लिए साइन इन्वर्स x √1 माइनस वाई स्क्वायर, वही वैसा ही, बस माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। ये साइन वाला। कॉस के लिए अलग सूत्र है, कॉस इन्वर्स एक बार लिख दिया, दोनों का गुणा करके यहाँ लिखते हैं, बीच में प्लस है तो माइनस लिखते हैं, दोनों का गुणा करके यहाँ लिखते हैं, बीच में प्लस है तो माइनस लिखते हैं। और इनको दोनों को इस प्रकार, मतलब वो √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक, ये लिखते हैं। क्या करें, दोनों को गुणा करके यहाँ लिखते हैं, प्लस है तो माइनस लिखते हैं, और इनको 1 माइनस एक्स वर्ग, 1 माइनस वाई वर्ग, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, बस कॉस इन्वर्स एक्स वाई प्लस, फिर वही, ठीक। और ये सूत्र उन्होंने तो सिद्ध करके बताऊंगा, मतलब इनके तो करना ही पड़ेंगे, बड़े सूत्र ही। टेन इन्वर्स वाई जोड़ना हो तो दोनों का टेन इन्वर्स एक बार लिख दो, दोनों को जोड़ के ऊपर लिख दो, मतलब दोनों के एक्स जोड़ के ऊपर लिख दो, और दोनों को 1 माइनस करके गुणा कर दो, ठीक है। दोनों के एक्स करके, दोनों के जोड़ के ऊपर लिख दो, और दोनों 1 माइनस करके दोनों का गुणा लिख दो। टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन, तो माइनस हो तो क्या होगा, दोनों का टेन इन्वर्स एक, और माइनस हो तो ऊपर माइनस आएगा, दोनों को घटा के लिख दो, माइनस हो तो, और नीचे जुड़ेगा 1 प्लस एक्स वाई, ठीक। चलो ये सूत्र है, इनके सवाल बहुत सारे हुए, ठीक है। चलो अब ये बहुत सिंपल, साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स हो, सेम हो, और साइन और कॉस हो सेम, मतलब यहाँ एंगल और यहाँ एंगल सेम हो, एंगल नहीं है ये मतलब यहाँ की संख्या सेम हो, ए हो बी हो, तो साइन इन्वर्स एक्स कॉस इन्वर्स एक्स हो जाता है π/2, राइट, π/2। टेन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स हो जाता है π/2, कॉसेक सेक का हो जाता है π/2, ठीक है। साइन कॉस हो, टेन कॉट हो, कॉसेक सेक हो, ये हो जाता है π/2, ठीक है। चलो ये भी सूत्र सिंपल है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले हैं, 15, 16, 17, और अभी दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इधर कर दूंगा, फिर बताऊंगा। ये सूत्र सबसे खतरनाक है और सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे आगे सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे, ठीक है। चलो 2 साइन इन्वर्स को साइन में बदलना हो, 2 साइन इन्वर्स को साइन में बदलना हो तो साइन इन्वर्स बोले 2x डबल करके √1 माइनस एक्स वर्ग, 2 साइन को साइन में बदलना हो, 2 साइन को साइन में बदलना हो, साइन इन्वर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 2 कॉस को कॉस में बदलना हो तो कॉस इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। कॉस इन्वर्स 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। याद करना हो, सिद्ध करूँगा तो भी याद करना पड़ेगा इनको एक बार, ठीक है। तो 2 कॉस को कॉस में बदलना हो तो ये, 2 टेन को टेन में बदलना हो तो टेन इन्वर्स 2x, 2 तो दिखा ही रहा है, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स, ठीक है। 2 टेन इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस आएगा नीचे, ठीक है। चलो ये सूत्र हो गए, ठीक। ये ऐसे सूत्र जो अपन ने अभी तक करे, इसमें से केवल ये नया है, ये और एक वो नया था, ठीक है। चलो अभी स्क्रीनशॉट मत लेना, अभी मैं उधर के समझा रहा हूँ, फिर एक साथ स्क्रीनशॉट लेना, 2 टुकड़ों में लेना,
पहले मैं समझा दूँ इसको, ठीक। ये 3 सूत्र और मतलब 5 सूत्र और ख़तरनाक है, ठीक है। चलो देखो इसको बेटा, 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x अपन 1 माइनस स्क्वायर। देखो ये भी 2 tan इनवर्स x का है, ये भी 2 tan इनवर्स x का। बोले सर ये भी है वो भी है, तो ये 2 tan इनवर्स x को डायरेक्ट अगर साइन में बदलना हो, 2 tan को tan में नहीं, क्या में बदलना हो, साइन में बदलना हो। 2 tan को अगर cos में बदलना हो, cos इनवर्स में, ठीक है। 2 tan को साइन में बदलना हो, 2 tan को cos में बदलना हो, तो क्या, तो इसका होता है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही वैसा ही है, लेकिन यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, 10 में माइनस आता है नीचे बेटा। तो 2 tan को अगर साइन बदलना है तो ये आएगा बस 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 2 tan को अगर cos में बदलना है तो नीचे वाला तो सेम आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर साइन वाला, ऊपर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर आएगा 1 माइनस स्क्वायर। 2 tan को cos में बदलना है, 2 tan को cos में बदलना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan का साइन बदलना 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सर ये समझ में नहीं आया सर, ये 2 tan तो इसकी जगह ये लिखेंगे, 2 tan ये लिखेंगे कि ये लिखेंगे, कौन सा लिखेंगे, ठीक है। चलो 2 tan को 10 में तो अपने बदला है, यूज़ भी करा है, ठीक है। लेकिन ये सूत्र जब भी आएंगे ना बेटा तो इधर वाला आएगा, इधर वाला, और आपको इधर वाला लिखना है, ठीक। जब भी आएगा आपको 100% इधर वाला लगेगा और अपने को किधर वाला लिखना है, इधर वाला, ठीक है। तो टेंशन फ्री, साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स की रखोगे 2 tan इनवर्स x, हमेशा ये सूत्र इधर ही आएगा। हालांकि इसमें से अधिकांश सूत्र आगे, अब आगे सब इधर वाला दे रखेंगे, आपको उधर वाला यूज़ होगा अधिकांश, मतलब ये। तो इसको LHS RHS याद करना ही सही, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं, वो मैं पेपर में पूछूंगा तो उसमें मालूम पड़ जाएगा कौन सा ऑब्जेक्टिव आया है, ठीक है। सन डले हुए, तो ये इधर से इधर ज़्यादा लगते हैं, तो ये हो तो ये लिखेंगे। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो ये लिखेंगे 2 tan। ध्यान रखो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करने वाले 3 सूत्र है, 1 2 3, ठीक। तो इनको पक्का 2-3 बार लिख के याद करो। ये जरूर इसको मतलब यूज़ भी नहीं होंगे ज़्यादा, लेकिन हाँ बस सूत्र यूज़ होंगे, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इन सूत्रों में। 3 sin इनवर्स x को साइन में बदलना हो, जैसे 2 sin इनवर्स x को साइन में बदलना ना, ऐसे 3 sin इनवर्स को केवल साइन इनवर्स में बदलना हो, 3 हटाना है तो होता है 3x माइनस 4x या एक्स क्यूब, साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन इनवर्स 3x माइनस 4x या 3, ठीक है। ये सब इससे आता है साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये सिद्धि करूँगा, चिंता मत करो इसकी, ठीक है। लेकिन उसमें त्रिकोणमिति 11वीं की पूरी याद होना चाहिए, करवाएंगे उसको भी। 3 साइन इनवर्स x का साइन इनवर्स 3x माइनस 4x या 3, 3 cos इनवर्स x का cos इनवर्स ये 4 वाला आगे आ जाता है माइनस 3x, 4 वाला आगे आता है और ये पीछे आ जाता है। 3 cos इनवर्स x का cos इनवर्स 4x या 3 माइनस 3x, ठीक है। tan इनवर्स x का 3 tan का 3 tan का 10 बदलना है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। सबसे खतरनाक 3x स्क्वायर क्या है, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स या 3 1 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। ये सब आए कैसे ये बताना ही है, ठीक है। चलो तो ये सूत्र हो, इसमें आपको बता दूं कि इनमें आपको टेंशन कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि ये सूत्र ऐसे आते, इधर आते तो इधर आप इजीली लिख सकते हो हाँ कि 3 आएगा यार, बड़ा सूत्र है, ये भी ऐसा लिख सकते हो। तो बहुत ज़्यादा इनकी टेंशन नहीं, एक बार ढंग से पढ़ लेना, इन 3 की टेंशन नहीं। सबसे ज़्यादा 1 2 3 ये उलझेंगे, और ये 2 तो याद करना ही है, ठीक है। मतलब ये उलझेंगे नहीं इसलिए लिखा है। तो ये 1 2 3 4 5 इन सूत्रों को तो कंठस्थ से कर लो, मतलब बार बार इनको जरूर करना। 5 ये टेंशन देंगे आपको, ये भूल नहीं जाओ, इसके लिए ध्यान रखना π/2। बाकी तो बहुत ज़्यादा ये तो सवालों में यूज़ हो गए तो ये रटा करेंगे, ये तो रटने, ये तो करना है बेटा। ये 1 2 3 4 5 इनका बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं हो, ख़तरनाक इनके हैं, ये तो याद हो जाएंगे बेटा, याद हो जाएंगे हो, ये इनकी टेंशन नहीं, बस एक बार इनको पढ़ना है ढंग से, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये भूलना मत इसको, क्योंकि π/2 आएगा। और ये सूत्र कंठस्थ और अपनी सारणी है, ठीक है। इसके अलावा एक भी प्रतिलोम वाले सूत्र नहीं आएंगे। अब जो भी सूत्र आएंगे वो त्रिकोणमिति आएंगे। त्रिकोणमिति के मतलब जो बिना इन्वर्स वाले, ठीक है, बिना इन्वर्स वाले। जैसे अगर किसी को याद है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक, ये इन्वर्स नहीं लगाए ना, मतलब ये पुराना सूत्र है, ठीक है। तो अब पुराने सूत्र की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी 11वीं वाले, तो जो ज़रूरत पड़ेगी लिख दूंगा बेटा। चलो ये आप अब फेयर कॉपी में कर ही लो, एक सूत्र का भी बना लो, उसमें उतार लो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बेटा, बहुत ज़रूरी। ये वो सूत्र है जिसमें बहुत सारे आ चुके हैं, कुछ सूत्र
कुछ सूत्र का उपयोग नहीं आया है तो वो आ जाएगा, इनका 2 का भी आ जाएगा, ठीक है, 1 2 का आ जाएगा। बाकी बहुत सारे के सूत्र के उपयोग आ गए हैं, इन सूत्र की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन सूत्र है तो इसको याद कर लेने के बाद। अब मैं 2 टुकड़े में इसको आप फ़ोटो लेना, अभी मत लेना, पहले 1 मिनट। चलो स्क्रीनशॉट लो एक बार बेटा, ले लिया। चलो अब एक बार और ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। इनको अब कल तक याद करना है आपको, कुछ भी हो जाए। चलो बेटा, ये जो सूत्र मैंने लिखा है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण वापस लिख दिए, और देखो ये सन में आए हुए वो सूत्र, ठीक है। चलो कैसे पूछते हैं, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स वर्ग क्या आएगा, साइन इनवर्स 2x माइनस, तो ये इसका ये 2 साइन, देखो ऐसा उल्टा पूछते हैं, ठीक है। साइन इनवर्स 2x वर्ग, तो ये होगा 2 साइन इनवर्स x, अरे 2 साइन इनवर्स x को x में साइन में बदलने का सूत्र था ये, कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ये पूछा आपने, ये वाला। चलो इसका 2 कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स 2x अपन 1, तो ये 2 टेन को टेन में बदलने का, तो ये उल्टे सूत्र याद करना, ज़्यादा उल्टे आते हैं, ठीक है। चलो ये आएगा 2 टेन इनवर्स x, ठीक। चलो साइन वाला है ये, तो याद करो, ये लिखवाया था मैंने, अभी याद नहीं हुआ होगा तुमको, पहले उसमें से पूरे याद करना, उसके बाद ये साइन 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वो वाला सूत्र है जो 2 टेन को साइन बदलता है, 2 टेन को साइन बदलता है, इसका आएगा 2 टेन इनवर्स x, ठीक है। इसका भी 2 टेन इनवर्स आएगा, तो ये उल्टा सूत्र याद करना, उसके बाद इसको हल करना। कॉस इनवर्स का ये 2 टेन को कॉस में बदलता है, 2 टेन इनवर्स को कॉस में, तो 2 टेन इनवर्स x, ठीक है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ करते हैं ये वाला सूत्र, सबसे ज़्यादा, ये दिक्कत नहीं देंगे। ये साइन इनवर्स 3x माइनस, तो ये 3 साइन इनवर्स का है, ठीक, 3 साइन को साइन बदलने का है। ये 3 कॉस इनवर्स का है x, ठीक है। ये 3 टेन इनवर्स x का है, ठीक। तो ये कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, ये बस ये खतरनाक कन्फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। और पूछे भी देखो यही। चलो ये सूत्र याद है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का, साइन इनवर्स साइन इनवर्स से एक बार आता है x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। प्लस हो तो प्लस आएगा, माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स वाई प्लस तो माइनस आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस है तो माइनस है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स एक बार x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, माइनस से तो ऊपर माइनस आएगा, नीचे प्लस आएगा, ठीक। तो इसमें से ये वाला पूछा है, ठीक है। और ये तो सिंपल है, साइन एक्स इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2, टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स π/2, इसका भी π/2, ठीक है। तो ये 2 पूछे हैं, ठीक है। चलो मैंने क्या करा है कि ये इसमें ये सूत्र को इस प्रकार लिख दिया है, आपको उत्तर में लिखना है। ये नंबर बता दूँ आपको ना, तो फिर कॉपी में एक बार सूत्र, तो उसमें सूत्र कॉपी में लिख के याद कर लेना, और इसमें एक बार हल करके देख लेना, ठीक है। सारणी भी खाली छोड़ दी तो आप बना के देख लेना, ठीक है, फिर में एक बार, ठीक। चलो अब ये 2 सवाल, 21वां और 22वां, 3B का, ठीक है। चलो अब अगर सूत्र याद है तो ही कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। देखो यदि साइन इनवर्स 2a अपन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर अपन 1 प्लस बी स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स 2x, ये हो तो सिद्ध करो कि x बराबर ये, ठीक है। चलो पहले मैं सवाल लिख रहा हूँ, हल समझ लो, एक ही बार बताऊँगा। सूत्र का है बस, लगातार हर स्टेप में सूत्र लगेगा इसमें, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स 2x अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो आपको ये सिद्ध करना है, मतलब LHS RHS नहीं, पूरा लेके चलना है, ठीक है। चलो ये आ जाएगा 2 टेन इनवर्स a, ये आ जाएगा 2 टेन इनवर्स b बराबर, ये आ जाएगा 2 टेन इनवर्स x। और सर कैसे लिख दिया, ये अभी बताता हूँ कैसे लिख दिया। ये तीनों में सूत्र लग गया बेटा, देखो कैसा। पहला सूत्र याद कर लेना कल तक, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अपन 1 प्लस एक्स होता है 2 टेन इनवर्स x। अरे सूत्र है जो आज ताज़ा नया है, आज के लिए नया है, ठीक है। चलो ये सूत्र लगा है, बोले सर कैसे लगा, बोले इसमें लगा है। कैसे लगा, अरे a की जगह x है, साइन इनवर्स 2a 1 प्लस ए स्क्वायर
तो 2 10, जहाँ x था वहाँ ये लिख दिया, यहाँ पर भी x की जगह ये लिख दो 10 होगा, तो 2 tan इनवर्स ए लिखूँगा। तो पहले स्टेप में पहला सूत्र लगा है, ठीक है। सेम रूप है ये साइन इनवर्स, देखो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2 tan इनवर्स x, ठीक। तो ये सूत्र एक, ठीक। पहले सूत्र याद करना, जब हो जाए तो ही सवाल करना, वरना मत करना, पहले सूत्र याद करना। चलो इसकी जगह ये कैसे लिख दिया, तो ये भी सूत्र है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हो 2 tan इनवर्स एक्स। सूत्र के बिना काम नहीं चल रहा, ठीक है। देखो कैसे, कॉस इनवर्स, ठीक है, b के रूप में, तो देखो इसको अगर 1 माइनस बी इसके लिखे, x की जगह b लिखे, 1 प्लस बी इसके लिखे, तो इधर लिख सकते हो 2 tan इनवर्स b, मतलब इस पूरे की जगह 2 tan इनवर्स b लिख सकते हैं। यही तो करा, पूरे की जगह 2 tan इनवर्स b। चलो ये तो डायरेक्ट सूत्र दे रखा है, ये तो कल भी यूज़ करा अपन ने, बस उल्टा यूज़ करा था। tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2। चलो समझ में आ गई कि ये सूत्र कितना डेंजर पड़ेगा अगर याद नहीं है तो देखो ये साइन इनवर्स को मतलब 2 tan को साइन में बदलने वाला है, तो ये उल्टा सूत्र है, ठीक है। जहाँ x है वहाँ पर a है, तो मैंने x की जगह a लिख दिया। ये कॉस 2 tan को कॉस में बदलने वाला है, b है वहाँ पर x की जगह, तो मैंने b लिख दिया। और ये सिंपल से x की जगह x ही, ठीक है। चलो 2 सब में से बाहर हो गया, या 2 का भाग दे दो, तो बचा है क्या tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b बराबर tan इनवर्स x, ठीक है। इसमें सूत्र लग रहा है कौन सा वाला, दोनों का tan 1 कर दो, अरे दोनों का tan 1 कर दो, इसको दोनों को जोड़ के लिख दो और इसको 1 माइनस गुणा करके लिख दो tan इनवर्स x। ये सूत्र कहाँ से आ गया, तो 3 तो पहले लग चुके हैं, ये चौथा सूत्र tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। आ गया सूत्र याद, वो रहा। तो देखो इन 2 में लगा है, 2 का भाग देने पर 2 तो हट गया, ठीक। चलो यहाँ लिख देता हूँ 2 का भाग, ठीक। तो ये इसमें सूत्र लगा, इसमें tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। चलो अब देखना हो, ये tan इनवर्स ने कुछ है, ये tan इनवर्स ने कुछ है, तो tan इनवर्स से tan इनवर्स कटना नहीं है, लेकिन कंपेयर हो गया, मतलब इसके गुणे मतलब इसके पास वाला और इसके पास वाला एक ही होगा। तो देखो कटना नहीं है, मतलब काट नहीं सकते अपन, लेकिन तुलना करने पर मालूम पड़ेगा ये हट गया, तो बचा क्या a प्लस बी 1 माइनस ए बी बराबर इधर क्या बचा x। देखो यही सिद्ध करना है, मतलब बिना सूत्र के एक कदम नहीं चल पा रहे अपन। 2 मिनट समझो, ये सवाल उतारा मैंने, ठीक। यहाँ सूत्र लग रहा था, पहले सूत्र याद कर लेना और सूत्र लिखना जरूरी है, ठीक है। तो जितनी स्टेप इसमें से कम ही स्टेप यहाँ मिलेगी अगर एक आध कम कर दो तो साइन इनवर्स 2 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर, ये पूरा सूत्र लग गया 2 साइन इनवर्स ए का, ये रहा। पहले याद करना है इसको, पहले याद करना है, ठीक है। चलो कॉस इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे का 2 tan इनवर्स बी, ये वाला सूत्र है, ठीक। ये दिया रखा, ये लिख दिया, और इसके अंदर ये वाला सूत्र है, ये लिख दिया, 2 का भाग दे दिया, तो tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी बराबर। इसमें सूत्र लग रहा है एक और, कौन सा वाला, ये वाला, ये लगा दिया। इससे ये ख़त्म, तो ये ख़त्म मतलब हट गया, तो यहाँ पर x बचा, यहाँ पर ये बचा, और लाना यही था, ठीक। चलो एक बार और कोशिश करते हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स नहीं होता बिना tan 1/2 साइन इनवर्स इतना सारा प्लस कॉस इनवर्स इतना सारा को का मान ज्ञात करो, मतलब का मान ज्ञात करो मतलब इसको हल करना है। तो देखो कैसे, tan 1/2 इनवर्स नहीं होता, सूत्र बोलो कहाँ से आ गया यार ये, अरे यार अभी सूत्र पहले याद करना उसके बाद ही करना है यार बेटा इसको। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होता है 2 tan इनवर्स x, ठीक। और कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है 2 tan इनवर्स x, ठीक। अरे वो खतरनाक सूत्र ये, ठीक। चलो तो इधर देखना, इस पूरे की जगह 2 tan इनवर्स x
क्योंकि पूरा सूत्र है ये, प्लस ये पूरा सूत्र है cos इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 प्लस। तो देखो ये x के रूप में है तो ये उत्तर x के रूप में, ये पूरा y के रूप में, तो क्या लिखेंगे 2 tan इनवर्स y। देखो x के रूप में है तो x लिखा है, y के रूप में ये चीज़ तो y लिख दिया, ठीक। tan 1/2, तो 1/2 को कम मतलब 1/2 तो ये रहा, 2 बाहर ले लो, दोनों से 2 बाहर ले लिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये भैया ख़त्म। तो यहाँ का 1/2 का लफड़े ख़त्म हो गए। ये tan ये वाला है, ठीक है। चलो ये tan ये वाला है बेटा, इसमें सूत्र लग रहा है, बताओ कौन सा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये कैसा है यार, अरे ये फिर सूत्र है यार बेटा, ये सवाल अलग हो गया। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक, ये सूत्र लग रहा है। तो देखो 2 से 2 ख़त्म, tan ये रहा, इस पूरे में सूत्र लगाया है, ये tan अपनी जगह पूरे में, tan इनवर्स x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो ये इसके बाजू आ गया, पहले तो दिक्कत थी, ये 1/2 नहीं थे, ये आ गया ना, इससे ख़त्म, काटना नहीं है, ख़त्म। क्या आएगा x प्लस वाई अपन 1 माइनस, ठीक। 2 मिनट, इसको एक बार और देख लो सवाल को, इसके ऐसा ही वो भी है, थोड़ा सा चेंज है, tan 1/2, इस पूरे जगह 2 tan इनवर्स x सूत्र से, इसकी जगह 2 tan इनवर्स y के रूप में, इसलिए y, ठीक है। tan 1/2, 2 बाहर ले लिया दोनों से, समीकरण होती तो अपन भाग भी देते हैं 2 का, लेकिन ये बाहर आएगा, समीकरण नहीं है ना, 2 से 2 ख़त्म। ये tan सूत्र लगाया ये वाला, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दम कट जाएगा बेटा, तो x प्लस वाई अपॉन, ये उत्तर आ गया, ठीक। चलो बेटा अब सुन लो बेटा, कल तक ये पूरे सूत्र कंठस्थ याद हो जाना चाहिए, और इन्वर्स वाले सूत्र ये ख़त्म। अब आपको बिना इन्वर्स वाले सूत्र आएंगे इसी अध्याय में, बहुत MP, ठीक है, लेकिन पहले इन्वर्स वाले ख़त्म कर लो तो अपन टेंशन कम हो जाए अपना, ठीक है। चलो बस आप कैसे भी करके अगले वीडियो आने के पहले तक आपको इन्वर्स के सब सूत्र याद हो जाना चाहिए, किसी भी हालत में सूत्र याद हो जाना चाहिए, तो ही आगे बढ़ना, नहीं तो मत बढ़ना इसके बिना, ठीक है। ये क्योंकि आगे के आने वाले अध्याय को उलझा देंगे, ये सब सूत्र की ज़रूरत पड़ेगी, तो इन सूत्रों को ढंग से कर लेना, ठीक है। चल स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका।